हेलो स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल आर द डिटर्मिनर्स डेट यूज्ड बिफोर अ नाउन टू स्पेसिफाई एंड पॉइंट एट इट। मतलब अगर कोई नाउन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए आगे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स। क्या होते हैं, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल हम सबको पता है कितने टाइप के हैं, ए, एन और द, ये तीनों हमें पता है क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो बेटा जो वोवल है वो हमारे पास 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। और इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो हैं बेटा हमारे कॉन्सोनेंट। क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट। हिंदी में वोवल्स को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो यहाँ पे जो सारा खेल है वो स्वर और व्यंजन का है। देखो आर्टिकल है, पहचानने का तरीका है। अगर वोवल्स हैं तो क्या लगेगा, एन। अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो आपका डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे। अगर प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड की वोवल आ रही है, डेट सो फॉर दैट वर्ड वी विल यूज़ एन। और अगर किसी वर्ड की क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रही है, व्यंजन वाली प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो हम यूज़ करेंगे ए। तो अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक इनडिफाइनाइट और एक डिफाइनाइट। देखो डिफाइनाइट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस, किस किस को, पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस को बेटा स्पेसिफाई नहीं करते। वो किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं बता रहे होते, वो सिर्फ ये बता रहे होते कि दीज थिंग आर सिंगुलर। किसी मतलब चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते वो, ओके। लेकिन जो आपके डिफाइनाइट है डेट इज़ द, वो किसी भी पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस को क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। मतलब वो चीज़ क्या बनी है, बहुत ही अलग है। सो अब देखो इनडिफाइनाइट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये 2 हैं, एक है ए और एक है हैन। ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं बेटा सिंगुलर थिंग्स के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम ए और एन यूज़ नहीं करते, वी यूज़ इट बिफोर दी सिंगुलर थिंग। और ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे किसी कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बताना है मून के बारे में, तो मैं वहाँ पे ए मून नहीं लिख सकती, बिकॉज मून इज़ अ स्पेसिफिक। वो क्या है, हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, स्पेसिफिक चीज़ है वो। हाँ अगर मैं किसी बुक के बारे में, पेंसिल के बारे में, पेन के बारे में बात कर रही हूँ और वो सिंगुलर है, देन आई विल यूज़ ए और एन। सो ए कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमने पता है बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बेशक उसकी स्पेलिंग में क्या यूज़, देखो अगर कोई भी वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए। कॉन्सोनेंट स्टार्ट होने से मतलब नहीं है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण भी किससे होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, आपके व्यंजन से होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा यूनिफॉर्म। अब देखो आगे क्या है, यू। ये क्या है, वोवल। स्पेलिंग के हिसाब से इसके आगे क्या लगना चाहिए, एन। क्या लगना चाहिए, एन। लेकिन बेटा इसके आगे लगेगा ए। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट तो हो रहा है वोवल से, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट। यूनिफॉर्म, या आ रही है, आ नहीं आ रही। अब एक और देखो, जैसे बेटा आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, वोवल है, प्रोनाउंसिएशन भी कैसी आ रही है, वोवल, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन, अम्ब्रेला। अब देखो बेटा यूरोप है, जैसे यूरोप है ना, स्पेलिंग में क्या है, ई। ई क्या है, वोवल, प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, य की, कॉन्सोनेंट, व्यंजन,
तो आगे क्या लगेगा ए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उस चीज़ को बोल कर देखना पड़ेगा। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन वोवेल आ रही है तो हम एन यूज़ करेंगे, और उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट आ रही है देन वी विल यूज़ ए। गॉट इट। और अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस है। देखो, आर्मी क्या यूज़ हो रहा है, तो क्या लगाएंगे एन, ठीक है। ये एग, इग्लू, ओस्ट्रिच आप करना। MSC देखो बेटा है क्या कॉन्सोनेंट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, वोवल की, तो क्या लगेगा NMSC। यूरोपियन है तो वोवल, प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो क्या लगेगा ए। ईयर, य की आ रही है ए। अब देखो H है, ऑनेस्ट, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, तो क्या लगेगा एन। तो ये जो बाकी जो बचे हैं ना वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और ये इनको सोल्व करना है, और आपको मुझे व्हाट्सएप पर विद योर नेम सेंड करने हैं एंड विद योर क्लास। थैंक यू।